हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है कृष्णा राजपूत। आज हम आपके लेके आए हैं डी नाइट्रिफिकेशन। तो आज हम आपको बताएंगे कि डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, ये क्यों होता है, ठीक, और दूसरी बात ये है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है सॉइल में और पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है। ये दोनों चीज़ें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करना है, ये छोटा सा वीडियो है, आपको पूरा देखना है। अगर आपने नाइट्रिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख ले जाके, ठीक है। तो डी नाइट्रिफिकेशन जनरली क्या होता है, ये अपोजिट प्रोसेस है किसकी, नाइट्रिफिकेशन की। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या था, नाइट्रेट गेन होते हैं, यानी अमोनिकल फॉर्म से नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, लेकिन इसमें नाइट्रेट लॉस होते हैं। तो जनरली हम इसको लिख सकते हैं लॉस ऑफ नाइट्रेट इन द फॉर्म ऑफ गैस। लॉस ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब NO3, नाइट्रेट आयन इन द फॉर्म ऑफ गैस, फॉर्म ऑफ गैस, यानी गैसियस फॉर्म में या गैस के फॉर्म में क्या है, नाइट्रेट लॉस हो जाती है। गैस फॉर्म जैसे कि डीनाइट्रिफिकेशन के जो बाई प्रोडक्ट है वो N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2, यानी इन दोनों फॉर्म में क्या है, नाइट्रोजन लॉस हो जाती है, एटमॉस्फेयर में निकल जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रोसेस को देखें तो इसकी प्रोसेस देखिए कैसी दिखाई देगी आपको। एक सेकेंड, ठीक है। जैसे जो नाइट्रेट हैं ये सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं किसमें, ये कन्वर्ट होते हैं नाइट्राइट में, NO2 में। देन NO2 यानी नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO, ठीक। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रस ऑक्साइड में। ये भी गैसियस फॉर्म है, इस फॉर्म में भी लॉस हो जाती है नाइट्रोजन, और या N2 फॉर्म, एटमॉस्फेरिक गैस। यानी कि ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं यही बाई प्रोडक्ट हैं किसके, डी नाइट्रिफिकेशन के। किसके हैं, डी नाइट्रिफिकेशन के हैं। तो ये होता कब है, ये बात याद रखेंगे। ये जो लॉस है ये होता है आपका एनएरोबिक कंडीशन में। तो ये जो डी नाइट्रिफिकेशन है ये किस कंडीशन में होता है, अंडर एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन, या हम इसको कह सकते हैं जब ऑक्सीजन अब्सेंट होती है सॉइल में तब ये लॉस होता है, या इसी को आप लोग लिख सकते हो और OR सबमर्ज्ड कंडीशन, सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड कंडीशन, ठीक है, हाँ। या हम लिख सकते हैं इसको वाटर लॉक्ड कंडीशन, और OR वाटर लॉक्ड कंडीशन, वाटर लॉक्ड कंडीशन, या पैडी फील्ड, और OR पैडी फील्ड। जब धान का खेत है उसमें भी ये लॉस होता है, ठीक है, हाँ, पैडी फील्ड। अब पूछा ये जाता है कि जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है ये किस तरह की प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस है कैसी, बायोलॉजिकल रिडक्शन प्रोसेस, बायोलॉजिकल रिडक्शन प्रोसेस, बायोलॉजिकल रिडक्शन प्रोसेस। बायोलॉजिकल रिडक्शन प्रोसेस का मतलब है, इसमें देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब सिंपल क्या होता है, इसमें कोई क्या होगा, कुछ बायो एजेंट शामिल होंगे। क्या होंगे, कुछ बायो एजेंट शामिल होंगे। वो क्या करेंगे, नाइट्रेट को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है नाइट्रेट का, और ये क्या है, रिड्यूस फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो गई। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है कि इसमें कुछ बायो एजेंट शामिल होंगे। क्या होंगे, कुछ बायो एजेंट्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अब बायो एजेंट्स कौन से शामिल होते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से ये लेक्चर पूरा देखना है, फिर ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एक्चुअली डीनाइट्रिफिकेशन वाटर लॉक्ड कंडीशन में ही क्यों हो रहा है, एरोबिक कंडीशन में ये क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल का मतलब हमने बताया सम बायो एजेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक। रिडक्शन प्रोसेस है, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो जैसे हमने लिखा बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, बायोलॉजिकल रिडक्शन प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कुछ इसमें बायो एजेंट शामिल होंगे, यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया होंगे, माइक्रोब्स होंगे। तो इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं जैसे कि स्यूडोमोनास हो गया, ठीक है, बैसिलस हो गया, बैसिलस, और पैराकोकस। इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे कुछ ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स में जैसे थायोबैसिलस
थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ये पूरा है डीनाइट्रिफिकेंस। इसके अलावा थायोबैसिलस थायोपैरस, थायोबैसिलस थायोपैरस, थायो, ये पूरा है थायोपैरस है ना, ये स्पीसीज है, ये याद रखना। ये सारे माइक्रोब्स क्या करते हैं, नाइट्रेट की नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट है इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, N2O और N2 फॉर्म में। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। तो देखो माइक्रोब्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आप लोगों ने सुना होगा ऑब्लिगेट और एक होते हैं फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब क्या है कि ऐसे माइक्रोब्स जो सरवाइव करते हैं ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी ये सरवाइव कर पाएंगे या ग्रो कर पाएंगे। तो इस तरह के माइक्रोब्स कहलाते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। क्लियर, सॉरी एरोब्स, ठीक। और अगर हम बात करें फैकल्टेटिव एनारोब्स की, फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या है कि ऐसे माइक्रोब्स जो क्या है एनारोबिक कंडीशन में भी मिल जाते हैं, यानी कि जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर भी मिलेंगे आपको, और ये ऑक्सीजन जहां होगी वहां पर भी सरवाइव कर सकते हैं। अब हमने कहा कि ये जो लॉस है डीनाइट्रिफिकेशन, ये एनारोबिक कंडीशन में होता है। किसमें होता है, एनएरोबिक कंडीशन में होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक। तो अब जैसे ही हम नाइट्रेट वाला फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो नाइट्रेट में देखो ऑक्सीजन है, तो ये सारे माइक्रोब्स क्या करते हैं, उस नाइट्रेट फॉर्म में जो ऑक्सीजन पाई जा रही है उसको धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, कंज्यूम करने लगते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको खत्म कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, यानी बच जाती है सिर्फ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो पूरी नाइट्रोजन जो है वो लॉस हो जाती है। तो ये फैकल्टेटिव एनारोब्स जो हैं, ये माइक्रोब्स जो हैं, ये जनरली पाए तो एनारोबिक में जाएंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लगते हैं, यानी कि मरते नहीं है, ये किल नहीं होते ऑक्सीजन, उसको यूज करने लगते हैं ये। तो ये क्या है कि ये नाइट्रेट की नाइट्रोजन को N2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमेशा डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो एनारोबिक कंडीशन में ही होगा, एरोबिक में नहीं होगा, क्योंकि एरोबिक में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, इनको जरूरत नहीं है नाइट्रेट की ऑक्सीजन पे अटैक करने की, इसको जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन है उसमें, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे कि डीनाइट्रिफिकेशन हो क्यों रहा है। अब एक चीज और समझो, कभी कभी पीएच पूछा जाता है इसका कि किस पीएच पर होगा। तो देखो जब सॉइल का पीएच लेस देन, देखो जब सॉइल का पीएच कितना होता है, लेस देन 5.5, तो सॉइल में क्या है, नाइट्राइट बनते हैं। और जब सॉइल का पीएच होता है 5.5 टू 6.6, तब क्या सॉइल में नाइट्रस ऑक्साइड, और जब पीएच 6 से ज़्यादा हो जाता है तो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है N2 फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, N2 फॉर्म में। तो ये आपका कहलाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन में माइक्रोब्स कौन से इन्वॉल्व हैं, किस कंडीशन में हो रहा है, ये बायोलॉजिकल रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, कौन कौन से माइक्रोब्स जो हैं वो नाइट्रेट नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं N2O में और N2 में, ये याद रखना। या आपसे पूछा जा सकता है कि डीनाइट्रिफिकेशन जो है, डीनाइट्रिफिकेशन जो है इसके बाई प्रोडक्ट क्या है। तो बाई प्रोडक्ट का मतलब या एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि लास्ट में क्या बन रहा है, ये है, सिंपल सी बात है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, ये वाटर लॉक्ड कंडीशन में या जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है वहां क्यों हो रहा है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, डीनाइट्रिफिकेशन को। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं हम अब पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग डीनाइट्रिफिकेशन, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है अमाउंट ऑफ नाइट्रेट। क्या है, अमाउंट ऑफ नाइट्रेट, यानी कि उसमें उस सॉइल में नाइट्रेट का अमाउंट क्या है, यानी कितने अमाउंट में नाइट्रेट पाई जा रही है। जितनी ज़्यादा नाइट्रेट होगी लॉस उतना ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, लॉस ज़्यादा हो गई जब नाइट्रेट होगा, ठीक। दूसरी बात है एनारोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन, उस सॉइल में ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो डीनाइट्रिफिकेशन बढ़ता जाता है जैसे जैसे ऑक्सीजन 10% से कम होता जाता है, यानी 10% से जैसे जैसे कम होता जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन होता जाएगा। एनारोबिक कंडीशन, वाटर लॉक्ड कंडीशन, राइस फील्ड, कुछ भी कह सकते हैं इसको, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए बट, ठीक। तीसरा है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फाइंग बैक्टीरिया, यानी कि जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है उनकी पॉपुलेशन क्या है, यानी कि स्यूडोमोनास है या नहीं, स्यूडोमोनास, बैसिलस, इनकी पॉपुलेशन क्या है, इनका अमाउंट क्या है, यानी कि जितने ज़्यादा अमाउंट में ये होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। अगर हम बात करें सॉइल पीएच की, कितने पीएच पर होगा,
तो सॉइल पीएच लगभग 6 से 8 के बीच में मैक्सिमम डीनाइट्रिफिकेशन होता है, मैक्सिमम डीनाइट्रिफिकेशन इतने पे होगा। अगर हम बात करें ऑप्टिमम पीएच की, ऑप्टिमम पीएच, सॉइल पीएच कितने पीएच पे होगा, हाँ पीएच हो गया, सॉरी ऑप्टिमम टेम्परेचर ये हो गया है, तो मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो, मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस या 20 टू 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में मैक्सिमम डीनाइट्रिफिकेशन होगा। सिंपल सी बात है। तो ये आपका डीनाइट्रिफिकेशन होगा। आपको इसमें याद रखना है कि कौन कौन से फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करते हैं। अब सुनो इसके फायदे क्या हैं। पहले फायदे देख लेते हैं, फिर हम नुकसान देख लेंगे क्या है नुकसान। फायदा ये है कि सर सॉइल में अगर एक्सेसिव अमाउंट में नाइट्रेट है तो डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा क्या हो जाता है, बैलेंस अमाउंट में हो जाता है, या सॉइल में कह सकते हो नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी नहीं हो पाती है। नहीं तो क्या होगा, अगर नाइट्रेट एक्सेसिव अमाउंट में होगा तो नाइट्रेट लीच करके क्या जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा तो फिर क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो पल्यूट हो जाएगा, उसमें एक्सेसिव अमाउंट में नाइट्रेट हो जाएगा, और वही पानी अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, वो हार्मफुल होगा। तो एक फ़ायदा ये है कि नाइट्रेट एक्सेसिव अमाउंट में सॉइल में नहीं होते हैं, और ग्राउंड वाटर जो है वो पल्यूट नहीं होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये फ़ायदा है इसका, ये फ़ायदा कह सकते हो आप। नुकसान क्या है सर, नुकसान ये है कि नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है। किसका लॉस हो रहा है, नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है, ठीक भाई, नाइट्रोजन कम हो रही है सॉइल में। दूसरा क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, क्योंकि जो N2O गैस है ये ग्रीन हाउस गैस है, N2O ग्रीन हाउस गैस है, तो ये क्या करती है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। तो जितना ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जाएगी। ये नुकसान है, ठीक है। और भी हो सकते हैं, बट जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, इतना ही याद रखना है। अब लॉसेस को कैसे कंट्रोल करोगे आप, लॉसेस को कैसे कंट्रोल करोगे आप, यानी कि हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। कैसे कंट्रोल करोगे डीनाइट्रिफिकेशन को, तो सबसे पहली बात यह है कि हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को वाटर लॉक्ड कंडीशन में अवॉइड करेंगे। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं अवॉइड नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अवॉइड नाइट्रेट फर्टिलाइजर। जहां पर डीनाइट्रिफिकेशन ज़्यादा होता है वहां पर हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को अप्लाई नहीं करेंगे। तो पहली कंडीशन, अमोनिकल फर्टिलाइजर यहां पर देंगे, क्योंकि अमोनिकल फर्टिलाइजर में ऑक्सीजन नहीं है, तो माइक्रोब्स भी अब जब नहीं है तो फिर क्या कन्वर्ट करेंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरा, डीप प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डीप प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स को हम क्या करेंगे, डीप में प्लेस करेंगे। जब डीप में प्लेस करेंगे तो उतना ही कम क्या होता है, लॉसेस कम होते हैं, यानी डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो कम होता है। इसके अलावा स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज करेंगे, स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर का यूज करेंगे जो नाइट्रेट, जिसमें नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज हो रही है, एकदम से रिलीज हो जाएगी तो लॉस तो हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तरीके हैं किसको डीनाइट्रिफ, और भी कर सकते हो, जैसे इम्प्रूव वाटर ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज को हम क्या कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे। अगर खेत में पानी भरा हुआ है तो वहां पर हम क्या करेंगे, पानी एक्सेसिव वाटर को रिमूव कर देंगे, तो एरोबिक कंडीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। हाँ, हमने आपको बताया है कि डीनाइट्रिफिकेशन एक्चुअली क्या है, किस कंडीशन में होता है, ये प्रोसेस क्या है, मतलब क्या है इसका, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, या डीनाइट्रिफिकेशन होता क्यों है, एनारोबिक कंडीशन में ही क्यों होता है, इसका जवाब हम आपको दे चुके हैं, ठीक। और हमने बताया है कि डीनाइट्रिफिकेशन को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप कम कर सकते हो। 100% तो नहीं रोक सकते हो, लेकिन हम कम कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, यूरिया मडवाल का यूज़ कर लेंगे अगर इसमें और देखा जाए। यूरिया मडवाल का मतलब क्या है, क्ले और यूरिया को हम लोग ले लेते हैं 6:1 रेशियो में, 6:1 रेशियो में, यानी क्ले हम लेंगे और यूरिया को मिक्स कर लेंगे और बाल बना लेंगे, जिसको हम कह देते हैं यूरिया मडवाल। अब उससे क्या होगा, यूरिया जो है वो धीरे धीरे रिलीज होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं डीनाइट्रिफिकेशन हमने आपको समझा दिया है, ठीक। नाइट्रिफिकेशन वाला वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।